भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। जैसे हमें नदी पार करना है तो आप नाव में जाकर केवल बैठ जाइए। आप केवल नाव में बैठ जाएंगे तो आपको कोई प्रयास नहीं करना है, कुछ नहीं करना, केवल चुपचाप बैठ जाना है। जैसे नदी में पार जाना हो नदी से, तो केवल नाव में बैठ जाइए, बिना प्रयास के पार हो जाएंगे। उसी प्रकार सत्संग की वह नौका, सत्संग वह नौका है जिस नौका में कोई सवार हो जाए तो आसानी से, सहजता से ही भवसागर को पार कर लेता है, कोई प्रयास नहीं। इसलिए सत्संग, हमारे सनातन संस्कृति में सत्संग की विशेष महिमा है। भवसागर से पार जाना है तो सत्संग जरूरी है। सत्संग, कभी आप एकांत में विचार करिएगा कि जीवन की जब आपाधापी परेशानी में हम बहुत फंस जाते हैं, परेशानियों में, संसार में सुख शांति चाहते हैं पर मिलता नहीं है, तब हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि शांति कहाँ है? आध्यात्म में ही शांति है। भगवान ने, कल आपने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, एक उंगली पर भगवान ने पूरे पहाड़ को उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाय। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या उठाते हैं? गिरिराज जी उठाते हैं। एक उंगली से पूरे पहाड़ को भगवान ने उठा रखा, थाम रखा। भगवान पूरे पहाड़ को क्यों उठाते हैं? भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। मानो भगवान ये मैसेज देते हैं कि भक्तों के ऊपर संकट यदि आएगा तो मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। और भगवान ने गोवर्धन को उठाया। गोवर्धन का मतलब क्या है? गाय का वर्धन। अब आप भारत में होते तो मैं आपसे कहता कि गाय घर में रखा करो, पर लंदन में है आप, तो यहां रखते हैं गाय। गाय की सेवा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान आए हैं और गाय की सेवा करके बताई कि ऐसे गाय की सेवा करनी चाहिए। इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा? गाय की सेवा।